चलिए, तो सेकंड चैप्टर का सेकंड डेरिवेशन है पोटेंशियल ड्यू टू क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या है भाई, दो चार्ज का सिस्टम है, एक चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है बताओ नेगेटिव चार्ज। और इस डाइपोल के कारण उस पी पॉइंट पर, जो पी पॉइंट लिखा हुआ है, उस पी पॉइंट पर में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ऐसे हम लोग जानते हैं डाइपोल का एक एक्सियल पॉइंट होता है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, बट इस पॉइंट को हम एनी पॉइंट बोलेंगे। इस डाइपोल के लिए अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करें, सभी बच्चों को पता है कि अगर ये हमारा डाइपोल माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये वाला पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट का, सभी बच्चों को पता है, होना भी चाहिए पता। डेरिवेशंस की क्लास है, रिवीजन क्लास है। और अगर हम कोई लाइन ऐसे बना दें, एक लाइन हम ऐसे बना दें, तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, इस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। और ये जैसा सभी बच्चों को पता है कि ये हमारा डाइपोल का क्या होता है बताओ, सेंटर होता है। ये ए डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, उतनी क्वांटिटी में ये क्या है बताओ पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट को हम लोग, सभी बच्चों को पता है कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट। नहीं पता है तो आप जान जाइए। और इसको क्या बोलते हैं बताओ, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। अब इन दोनों को छोड़ के एक नया पॉइंट हमने बनाया है, जो वहां पर बनाया है, और ये हमारा ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा पी पॉइंट। ये जो हमारा पी पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। और इसको हम ठीक से लिख दें, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। और हम एनी पॉइंट पर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस एनी पॉइंट के लिए अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, R1 है। और ये डिस्टेंस क्या है बताओ, ये R1 है और ये R2 डिस्टेंस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से R1 डिस्टेंस है, नेगेटिव चार्ज से R2 डिस्टेंस है, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या है, R है। जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि डाइपोल का कोई भी मेजरमेंट हमेशा सेंटर से लेते हैं। तो सेंटर से जब हम बात करेंगे, तो हमारा जो एक्सियल पॉइंट है, सेंटर से अगर हम बात करें, तो एक्सियल पॉइंट, इसके डिस्टेंस को भी हम R लिख सकते हैं, इस वाले डिस्टेंस को भी हम R लिख सकते हैं। और एनी पॉइंट के लिए एक्सियल पॉइंट से जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट को हम R लिखेंगे, और ये डिस्टेंस इस बार ये वाला R, जो यहां इस फिगर में भी दिख रहा है, R डिस्टेंस। और जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि Q और R, Q और माइनस Q के बीच में सेंटर जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम डाइपोल के हर एक डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इस पॉइंट से हमें इस P पॉइंट का डिस्टेंस जो R है, ये फिक्स पॉइंट डिस्टेंस है, जो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलावा। इस पॉइंट पर हमें क्या बनाना है, पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है। अब इस निगेटिव चार्ज के कारण भी यहां पर पोटेंशियल बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी यहां पोटेंशियल बनेगा। तो हमारा जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल का तुम नाम भी लिख सकते हो। सपोज कर लो ये हमारा ए है, ये डाइपोल हमारा ए डाइपोल है, ए पॉइंट है, और ये क्या पॉइंट है बताओ, बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज के कारण पी पॉइंट पर हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पी होगा, ऐसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए चार्ज, और पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्या, बी चार्ज। जैसा तुम देख रहे हो बी चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बी चार्ज वाला पोटेंशियल पहले लिख लो। क्या लिखोगे, के छोटा वाला क्यू बाई में यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, R1 है। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव पोटेंशियल हो गए, के चार्ज तो हमारा क्यू होगा, बाई में डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, R2। अब तुम इस एक्सप्रेशन में देखोगे कि कुछ बातें क्या है, कॉमन है। तो कॉमन बातों को क्या करते हैं, हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या लेंगे, के क्यू क्या होगा भाई,
1/r 1 माइनस 1/r। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिस्कशन किया कि हमें जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चाहिए P पॉइंट पर, वो R1 और R2 के फॉर्म में नहीं चाहिए, R के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा, ये R के फॉर्म में चाहिए। इक्वेटोरियल पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, R का। एनी पॉइंट का भी पोटेंशियल हमें क्या चाहिए, R के फॉर्म में। तो R के फॉर्म में लाने के लिए 1/r1 और 1/r2 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम किस में, R के फॉर्म में। उसके लिए हम ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे एक ट्रायंगल इसमें दिख रहा है सभी बच्चों को, थोड़ा सा यहां हम लिखने की कोशिश करेंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा है सभी बच्चों को इस फिगर में, जो बड़ा सा फिगर है, इस फिगर में एक ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल का नाम हम लिख लेते हैं ये BOP या POD। इस ट्रायंगल में एक कॉस का फॉर्मूला होता था, जिसको हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला हम डिराइव कर लिख सकते हैं। कैसे लिखते थे कॉस थीटा का फॉर्मूला भाई? तो बेसिक फॉर्मूला कॉस का नहीं, कोसाइन फॉर्मूला होता है। तो कॉस का फॉर्मूला लिखने पर कॉस का ये जो एंगल, ये जो हमारी थीटा बन रही है, को बनाने वाले है, उसको a का स्क्वायर लिख लो, फिर क्या लिख लो, r का स्क्वायर लिख लो। r1 है, इस r1 के स्क्वायर को माइनस कर दो, बाई में 2ar। ये कॉस थीटा का, इसको बोलते हैं कोसाइन का फॉर्मूला। कोसाइन से लिखते हैं इसको, लॉ ऑफ कोसाइन से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे, समझेंगे। थीटा एंगल लिखे हैं तो कौन दो साइड बनाया है, आर और छोटा आर ने ये दो एंगल बनाया है। और यहां पर इस थीटा के सामने R1 का एक साइड है, तो R1 के साइड को स्क्वायर करके माइनस कर दो, और जो एंगल बना रहा है उस a स्क्वायर r स्क्वायर बाई में 2ar लिख लो। ये लॉ ऑफ कोसाइन से कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके क्या R1 का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व भाई? तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार कर ले। कैसे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके, a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर बराबर 2a cos थीटा। अब क्या हमें निकालना है, उठा को cos थीटा R1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस में 2ar cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सप्रेशन में इसकी जो पावर है r, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले क्या कर ले, कॉमन लेंगे। जैसे हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे बताओ, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। फिर आर स्क्वायर से जब हम कॉमन किसी चीज से लेते हैं ना, तो उस चीज करते हैं। कॉमन का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, a प्लस बी अगर कोई चीज है, इसमें से अगर हम a कॉमन लेते हैं तो a को हम a से डिवाइड कर देंगे और b को भी क्या कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे। कॉमन हो गया। बहुत बच्चे के दिमाग में है कि कॉमन खाने का मतलब जब सब में कॉमन होगा तभी कॉमन। आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब होता है जब अगर बाहर में कॉमन टर्म्स को आप लिखोगे तो अंदर वाले सारे टर्म्स को क्या करोगे, उसी टर्म से डिवाइड कर दोगे। तो ए स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर माइनस में 2ar cos थीटा, और इसको डिवाइड कर दे किससे, आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को और ठीक करेंगे, ठीक है। कैसे ठीक करेंगे थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम लिखना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से। कैसे लिखेंगे भाई, तो ये एक्सप्रेशन में ये लिखा जाए कि r1 का स्क्वायर बराबर क्या है, r का स्क्वायर, और यहां पे a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को चलो अभी लिख लेते हैं, बट आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। a स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर की वैल्यू को अभी लिख लेते हैं। एक r से r कट गया तो 2a cos थीटा, बाई में क्या हो गया भाई, r, एक r। तो हमारा जो स्मॉल a है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r। तो छोटे का स्क्वायर करेंगे
तब भी छोटा होगा आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा इससे 1 से, तो ये वाले टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते, नेग्लेक्टेड कर सकते, टर्म्स को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। तो क्या हो गया, r1 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर 1 माइनस 2ar 2a cos थीटा बाई में क्या हो गया 2a थीटा बाई में क्या होगा, ठीक है, 2a cos थीटा बाई में क्या होगा। अब इन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो यहां पर वैल्यू चाहिए वो 1/r1 चाहिए और ये चाहिए 1/r2। 1/r1 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो हमें निकालना है पी पॉइंट पर वो 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू r के फॉर्म में चाहिए या थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1/r1 निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर हटाया, तो क्या लिखेंगे r1 बराबर क्या लिखेंगे r 1 माइनस 2a cos थीटा यहां लिखा, बाई में क्या लिख दिया r और इसकी पावर लगा 1/2। हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा था। उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीखा था 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई में 2 एक्स स्क्वायर, और हायर पावर को हम निग्लेक्ट करते हैं। पर क्या होगा, सिर्फ हम दो बार एक्सपेंशन करेंगे इस एक्सपेंशन से, यानी हम सिर्फ कितना यूज करेंगे भाई, इस वाले टर्म्स को यूज करेंगे, यानी ये जो मल्टीप्लाई कर देंगे सब लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई 1/r1 और रेसिप्रोकल भी करेंगे। चलो अभी इस पर अभी रेसिप्रोकल लेंगे, अगले टर्म्स में रेसिप्रोकल करेंगे। तो चलो रेसिप्रोकल, तो 1/r1 बराबर क्या होगा 1/r, अगली बार क्या होगा 1 माइनस 2a cos थीटा, इसके बाई में क्या होगा r, और इस पर पावर क्या लगाएंगे, रेसिप्रोकल किए थे, कॉन्सेप्ट साइन अंदर आएगा। तो 1/r1 बराबर क्या होगा 1/r क्या होगा 1 माइनस, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 2a cos थीटा बाई में क्या होगा बताओ, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/r1 बराबर क्या होगा 1/r क्या होगा 1 प्लस a cos थीटा बाई में क्या होगा। अब देखो तुम 1/r की वैल्यू r और cos थीटा के फॉर्म में क्या कर लिया, निकाल लिया। उसी तरीके से अगर आप लगाओगे दूसरे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए और किस में पी में, किस ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल ओ ए पी में लगाओ। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल किस ट्रायंगल में लगाएंगे बताओ बच्चा पार्टी, ट्रायंगल ओ ए पी में। इसमें क्या लिखेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा भाई पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस क्या होगा थीटा, पाई माइनस क्या हो गया थीटा होगा, ठीक है, पाई माइनस थीटा होगा। अब पाई माइनस थीटा होगा तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कॉस क्या लिखेंगे यहां पर, फिर से यहां पर हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। तो कॉस क्या लिखेंगे भाई पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा बता। इस एंगल को बनाने वाले कौन कौन साइड है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर बाई में क्या होगा 2ar। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बराबर क्या होगा बताओ माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे 2ar, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो r2 का स्क्वायर
बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में क्या, सॉल्व करोगे तो आएगा प्लस में 2ar cos थीटा। अब ध्यान से देखोगे कि यहां वाला एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन को मैच करो। इसके सामने ये वाला एक्सप्रेशन देखो, यहां लिखा हुआ, ये एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है r1 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में 2ar cos थीटा। तो बताओ इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, 1/r की वैल्यू क्या है, प्लस में आ गया, ऊपर में यहां पर माइनस में था, यहां पर क्या आ गया बताओ, प्लस में आ गया। इस एक्सप्रेशन को ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान देंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। अब तुम ध्यान से देखोगे कि यहां पर तुम्हें इस एक्सप्रेशन में ऊपर में क्या है बताओ, प्लस में है, ऊपर में क्या है बताओ, प्लस में है, ये हमारा प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो इसके नीचे जो एक्सप्रेशन आएगा 1/r2, सिमिलरली इसी के तरीके से अगर हम सॉल्व करें उस तरीके से सिमिलरली, तो सिमिलरली में क्या होगा भाई, 1/r2 बराबर होगा 1/r, ठीक है, 1 माइनस बोलो a cos थीटा बाई में क्या हो। ये इक्वेशन हम सेकंड मान सकते हैं इसको, और इस इक्वेशन को हम क्या मान सकते हैं बताओ, फर्स्ट मान सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं। अब ये फर्स्ट और सेकंड जो एक्सप्रेशंस है, इस दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू को पोटेंशियल एट पी वाले एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे बताओ, पुट कर, पोटेंशियल एट पी वाले एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, पोटेंशियल एट पी। तो पोटेंशियल एट पी वाला एक्सप्रेशन क्या था बताओ, कि देखो ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट पी वाला एक्सप्रेशन के क्यू, तो लिखेंगे क्यू बाई में क्या लिखेंगे, इनटू में लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं बताओ बच्चा पार्टी, 1/r1 बाय माइनस में 1/r2, तो यह लिखेंगे 1/r1 माइनस में 1/r, और ये दो वैल्यू जो 1/r1 और 1/r2 है, इस वैल्यू को इसमें हम क्या कर दे, पुट कर दे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू 1/r1 की वैल्यू बताओ, 1/r1 की वैल्यू बताओ, 1/r1 प्लस a cos थीटा बाई में क्या लिखेगा, r, ठीक है। फिर यहां पर माइनस का साइन लगा, ब्रैकेट शुरू करेगा, 1/r2 का लिखेगा, ब्रैकेट शुरू करके 1/r, फिर दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा बाई में क्या लिखेगा बताओ, r, ठीक है। अब क्या होगा भाई, 1/r यहां भी है, 1/r यहां भी है, कॉमन ले लो, तो क्या लिखेगा, के क्यू बाई में क्या लिखेगा, r, क्या लिखेगा 1 प्लस a cos थीटा बाई में r लिखेगा, माइनस 1, इस माइनस ये माइनस प्लस हो गया, a cos थीटा बाई में क्या हो गया, r, इस 1 से ये 1 क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया, k q, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a cos थीटा बाई में क्या हो गया बताओ, r स्क्वायर। और तुम सभी बच्चे जानते हो एक एक्सप्रेशन, एक होता है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, q इंटू क्या होता है, 2a। यहां पर देखोगे ध्यान से तो q इंटू 2a दिख रहा है, तो यहां लिख सकते हैं k, q इंटू 2a को हम p लिख सकते हैं, और यहां पर cos थीटा लिख सकते हैं, बाई में क्या लिख सकते हैं, r। ये हमारा पोटेंशियल एट p पॉइंट हो गया, ड्यू टू क्या, एनी, ड्यू टू डाइपोल एट क्या, एनी पॉइंट। इस एक्सप्रेशन को फाइनल एक्सप्रेशन का हम नाम लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, और पी पॉइंट को हमने क्या बोला, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट फॉर क्या बोले हैं, डाइपोल, और डाइपोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइनल एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है बट लेंदी नहीं है, और ये एग्जाम वगैरह में कभी कभी पूछ भी देता है कि पोटेंशियल एट डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या करो, आप निकाल करके दिखाओ। तो थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, ए भी एक डाइपोल लिया, पी एक एनी पॉइंट लिया, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पर डाइपोल जो दो चार्ज का सिस्टम है, तो दो चार्ज के सिस्टम में एक माइनस क्यू चार्ज है और एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज से डिस्टेंस r2 है, उस चार्ज का डिस्टेंस क्या है, r1 है, पर सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है, और सेंटर के साथ ये वाला जो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो डायरेक्शन होगा, उसके साथ एंगल क्या बना रहा है बताओ, थीटा बना रहा है।
ठीक है। अब थीटा और आर के फॉर्म में हमें पोटेंशियल चाहिए, बट हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉइंट चार्ज और उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट पर कहां पर पोटेंशियल हमें निकालना है। तो हमने पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला ए चार्ज के कारण और बी चार्ज के कारण। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा तो उस एक्सप्रेशन में हमने देखा कि जो बात हमें लानी थी आर और थीटा के फॉर्म में, उस फॉर्म में ना आकर के 1/r1 और 1 क्या आ गया, r2 आ गया। अब इस फॉर्म से हमें थीटा और आर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, एक बार हम ट्रायंगल किस में लिए, कोसाइन का लॉ लगाया ट्रायंगल पीओबी में, और दूसरी बार इसी तरीके से हम दूसरे एपीओ में या एओएपी में अगर हम कोसाइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा बताओ, पोटेंशियल 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकल गई। इन दोनों वैल्यू को हमारे मेन जो ये जो फॉर्मूला सवाल था, ये जो हमारे एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को हम लोग वीपी यहां लिख दे, इस वीपी को थोड़ा सा हम लोग डार्क कर ले, ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हम क्या डाल दें, 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू क्या कर दे बताओ, पुट कर दे। जैसे ही 1/r1 1/r2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड क्या 1/r2 इन वीपी एक्सप्रेशन। वीपी के एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज डाइपोल के कारण पी पॉइंट पर आर और थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। यही डेरिवेशन हमें करके दिखाना। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें सीखना है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ कॉस थीटा जैसी चीज एक चीज दिख रही है, तो इसको फिर से हम मैनिपुलेट कर करके हम इस एनी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन समझा, एक एक्सप्रेशन में कहा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और दूसरा हमारा क्या हो गया बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये दो बातों को ठीक से क्या करना है, हमें याद कर लेना है एग्जाम के लिए, और इसके फॉर्मूला को भी हमें क्या करना है, लर्न करना है। ये फॉर्मूला क्या हो गया तो कितना होता है। जैसे पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला की बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ, V बराबर क्या पढ़ा, AQ/R, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला। फिर डाइपोल के कारण एनी पॉइंट के पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KP cos थीटा बाई में क्या लिखा बोलो, R²। ध्यान से देखो ये R² है। और पोटेंशियल का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, W बाई में क्या Q, W बाई में क्या Q। इस बात को किसी भी बच्चों को भूलना नहीं, कह सकते हो ये तीन बात तो याद ही रखना है। और एक बात जिसको भागते भागते हम याद कर सकते हैं, ये जो हमारा पोटेंशियल है, ये जो हमारी पोटेंशियल है, इसका यूनिट क्या होता है बताओ, वोल्ट। ठीक है, इतनी बात याद करनी है सभी बच्चों को।